जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और यह जो है 11/3/18 यानी 11/3/2018 को यह एग्ज़ाम हुआ था और यह प्रथम पाली में हुआ था। उसी का यहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और फुल व्याख्या के साथ देखेंगे। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, आप फुल व्याख्या के साथ देखना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बहुत यहाँ से लाभ मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पहली बार है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तब शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर में है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो यह हो जाएगा फ्रेंड, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कि केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। यह ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स देख लीजिए, एक बात और समझिए कि जो स्वतंत्रता दिया गया है यह जो है संविधान के कितने अनुच्छेद में दिया गया है, नागरिकों की स्वतंत्रता तो सुनिश्चित जो किया गया है यह 19 से लेकर के यह 22 तक, यह 19 से लेकर के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ठीक है, इसको समझ लेना है कि 19 से लेकर के जो 22 तक अनुच्छेद है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ठीक है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसको अच्छे से समझ लेना है। और यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे कि यहाँ जो अनुच्छेद 19 है इसी में है प्रेस की स्वतंत्रता। तो कितना में है, तो 19 के ए में। ठीक है, 19 के ए में यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है और इसी में है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता किस में है, तो यह आपको 19 के ए में है। याद रखना है कि 19 के ए अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता है और प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगर हम देखते हैं 19 के बी में, 19 के बी में क्या है, तो 19 के बी में हो जाएगा शांतिपूर्ण एकत्रित होने और सभा करने का यहाँ पे स्वतंत्रता दिया गया है। यानी कि शांतिपूर्ण कहीं पे सम्मेलन होता है या कहीं सभा किया जाता है तो शांतिपूर्ण सम्मेलन जो होगा यह 19 के बी में हो जाएगा। ठीक है, 19 के बी में। अगर 19 के सी देखा जाए तो 19 के सी अनुच्छेद में क्या है, तो इसमें संघ बनाने यानी आप संगठन बना सकते हैं, यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है आपको 19 के सी में। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखा जाए कि 19 के डी में क्या है, ठीक है, 19 के अगर डी देखा जाए तो 19 के डी में क्या है, तो इसमें है कि देश के किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की आपको स्वतंत्रता दिया गया, यानी कहीं भी देश में आ जा सकते हैं आप, डी अनुच्छेद जो दिया गया 19 के डी के अनुसार। ठीक है, अगर यहाँ पे और देखा जाए कि 19 के अगर ई देखा जाए, ठीक है, 19 के ई में क्या है, तो 19 के ई में क्या हो जाएगा, इसमें है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दिया गया, यानी कहीं भी अभी देश में जा करके आप रह सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, घर उठा करके अपना रह सकते हैं 19 के एक ई के अनुच्छेद के तहत। ठीक है, 19 के ई के अनुच्छेद के तहत। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 19 का जी क्या है, 19 का जी क्या है, तो यह 19 के जी में है कि कोई भी व्यक्ति व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र है, यानी कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार व्यवसाय कर सकता है, अपने जीवन यापन चलाने के लिए रोजगार कर सकता है। तो यह 19 के जी में है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना है। ठीक, और एक इसमें और समझ लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है, 19 के एफ जो था, देखिए 19 का जो एफ था इसी को हटा दिया गया। ठीक है, और यह जो है मूल संविधान में जो 7 आप लोग को 7 प्रकार की जो स्वतंत्रता दिया गया था, यह जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें से एक जो हटा दिया गया है संपत्ति के। ठीक है, संपत्ति के जो आपको अधिकार हटा दिया गया इसमें से, तो यही जो आपको 19 के एफ में था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो था 19 के एफ में था और इसी को हटाया गया है और यह 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। अगर ईस्वी की बात किया जाए तो 1978 में हटाया गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन में। और इस संपत्ति के अधिकार के हटा करके कहाँ कर दिया गया है, तो यह कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार कितना अनुच्छेद में कर दिया गया है, तो यह किया गया है 300 के क में। याद रखना है इसको, 300 के क में। यह सभी फुल व्याख्या के साथ आप लोगों को कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से एक बार देखते जाइए और सुनते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। तो ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो रहा है, इसका तात्पर्य यही है। ओजोन छेद का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसकी मोटाई कम हो रही है, तो निश्चित है कि मोटाई कम होगा तो वहाँ पे छेद होगा। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, इसी में समझते हैं
कि यहाँ पे ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण क्या है। अगर कारण आपसे पूछे कि यह क्यों छेद कम हो रहा है, चाहे मोटाई हो रहा है, चाहे छेद है ओजोन परत में, तो इसका कारण है फ्लोरीन। ठीक है, याद रखना है फ्लोरीन। ठीक है, यह फ्लोरीन है, इसका कारण प्रमुख कारण है। और इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुआ, फ्लोरीन की उत्पत्ति ते हुआ CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह जो है बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए इसकी जो छिद्र बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए 1987 में, देखिए यह जो छिद्र बढ़ रहा था इसको रोकने के लिए 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, और यह जो है मॉन्ट्रियल कहाँ है, तो यह कनाडा में है। ठीक है, कहाँ है, कनाडा में है। ठीक है, और यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक है, तो इसको रोकथाम करने के लिए यह जो है यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको याद कर लेना है। अच्छा, एक बात और समझते हैं कि जो ओजोन परत है यह क्या काम करता है, ये क्यों इसको ज़रूरी है रोकने के लिए। तो इसको इसलिए रोकने की ज़रूरत है कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरण जो आती है, जो पराबैंगनी किरण आती है उसी को पराबैंगनी जो किरण आता है उसी को यह ओजोन परत जो है रोकता है। ठीक है, अगर नहीं रोकेगा तो यह डायरेक्ट जब पराबैंगनी किरण नीचे आएगा तो इससे क्या होने की संभावना है, तो इससे त्वचा कैंसर होने की संभावना है, आँख की जो रोग हो जाएगा वह सब आँख की रोग भी इसी कारण से हो जाएगा। ठीक है, तो त्वचा कैंसर भी इसके कारण होता है और ख़तरनाक यह होता है। इसीलिए जो है ओजोन परत इसको रोकता है। तो इस ओजोन परत रोकता है, तो इसके पराबैंगनी किरण के लिए, तो इसको हानि पहुंचाने के लिए जो कौन था आपको CFC हो जाएगा और सबसे ज़्यादा क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, यह बात को याद कर लेना है। ठीक है, और चलते हैं इसके आगे, समझ लेते हैं इसके बारे में कि ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम किसने देखा था। तो सबसे पहले किसने देखा था, तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं फोरमैन के द्वारा। ठीक है, फोरमैन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने 1973 में, कब, 1973 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। ठीक है, जहां सितंबर व अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। ठीक है, और इसमें अगर पूछ दे आपसे कि यह जो है कब इसमें वृद्धि जो होती है उसके छिद्र में, ठीक है, ओजोन परत में छिद्र में सर्वप्रथम किसने देखा, तो यह देखा किसे, फोरमैन के द्वारा। और यह कब देखा गया, तो 1973 में देखा गया, और यह अंटार्कटिका में देखा गया। ठीक है, अंटार्कटिका में याद रखना है। और यह सितंबर से, कब, सितंबर से अक्टूबर के बीच, ठीक है, अक्टूबर के बीच में यह जो है इसका वृद्धि हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आपके पूरी व्याख्या के साथ यह सब कंप्लीट कराएंगे, तो आप लोग अच्छे से एक बार देखते जाइए। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर के। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो यही 24 अक्टूबर और 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगर आपसे पूछे कि इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क इसकी मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगर इसकी पूछे भाषा, तो भाषा कितना है, देखिए मुख्य जो भाषा इसकी है दो है, एक अंग्रेजी हो जाएगा और एक फ्रेंच है। ठीक है, एक हो जाएगा अंग्रेजी और एक हो जाएगा फ्रेंच, यह मुख्य भाषा है। लेकिन इसमें 4 भाषाएं और है। ठीक है, 4 भाषाएं और है जिसमें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो कौन और 4 को जो कौन है, देखिए एक चीनी हो जाएगा, एक आपको रसियन हो जाएगा। ठीक है, रसियन हो जाएगा, रसियन, एक अरबी है। ठीक है, अरबी हो जाएगा, अरबी, और एक स्पेनिश है। ठीक है, स्पेनिश। यह सभी जो है यह भाषा 4 भाषा को मान्यता दे दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे अंग्रेजी और फ्रेंच है इसकी। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे मिटाते हैं इसको और आगे यहाँ पे देखते हैं, अगर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कितने अंग है, तो यह 6 अंग है। ठीक है, 6 अंग है। और यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में बताते हैं आपको, एक महासभा हो जाएगा, एक सुरक्षा परिषद हो जाएगा, एक आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है वह हो जाएगा, और एक हो जाएगा प्रन्यास। ठीक है, प्रन्यास परिषद हो जाएगा, और एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो जाएगा, और एक सचिवालय हो जाएगा। ठीक है, सचिवालय। यह जो आपको दिख रहा है 6, यही 6 अंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सचिव कौन है, तो सचिव वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो एंटोनियो। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है, गुटेरस हो जाएंगे, यही अभी वर्तमान में
यह महासचिव हैं। 4 नंबर में है और यहाँ पे हो जाएगा कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ बाघ आरक्षित क्षेत्र है और राज्य है। यहाँ पे सही सही सभी को मिलाना है। जैसे हम मिला रहे हैं यहाँ पे, जैसे इंद्रावती हो जाएगा, तो इंद्रावती जो है यह कहाँ हो जाएगा, तो यह छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इंद्रावती जो बाघ है आरक्षित क्षेत्र है, यह छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। पेरियार आप लोग जानते होंगे कि पेरियार कहाँ है, तो यह केरल में हो जाएगा और पेरियार जो है यह केरल में हो जाएगा, ठीक है। और एक पेरियार परियोजना भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा, यह सिमलीपाल जो हो जाएगा यह राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी का मिलान होगा आपको 2 में हो जाएगा, ठीक है। सिमलीपाल यह उड़ीसा में है और बांदीपुर आपसे पूछे तो यह कर्नाटक में हो जाएगा, बांदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा। यह सही आप लोग को सभी मिलान कर दिया गया है, इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इंद्रावती छत्तीसगढ़ हो गया, पेरियार केरल में हो गया और सिमलीपाल यहाँ पे उड़ीसा में हो जाएगा और बांदीपुर यह कर्नाटक में हो गया, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं और कि यहाँ पे अगर एक और बाघ अभयारण्य पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा पूछा जाता है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो यह बड़ा कहाँ है, सबसे बड़ा अभयारण्य आपको वो हो जाएगा कि नागा अर्जुन, ठीक है। लिख दे रहे हैं यहाँ पे आपको, नागा अर्जुन सागर जो है यह सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और यह पूछेगा कि कहाँ है, तो यह आपको आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम AP लिख दिया, यानी आंध्र प्रदेश में यह हो जाएगा आपको नागा अर्जुन सागर। और यह जो है अगर पूछ दे कि नागा अर्जुन सागर जो है यह अभयारण्य जो है कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अगर एक नागा अर्जुन सागर परियोजना है, ठीक है, तो परियोजना अगर पूछे तो कहाँ हो जाएगा, तो यह कृष्णा नदी पर हो जाएगा, ठीक है। परियोजना अगर पूछे तो कृष्णा नदी पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। यहाँ पे देखिए कि सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है यह आपको कि संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला यहाँ पे हाइड्रोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर यही आपके पूछे यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए कि ग्रेविमीटर है, तो ग्रेविमीटर से क्या नापा जाता है, इससे क्या है कि इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल मापा जाता है, ठीक है। पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति कितना है, तो पानी पर तेल नापा जाता है, ठीक है, यहाँ ग्रेविमीटर से। अच्छा हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मान लिया जाए कि ग्रेवी मीन्स क्या कहते हैं, अगर कहीं हम लोग होटल में खाना खाते हैं तो बोलते हैं थोड़ा ग्रेवी दीजिए, ठीक है, ग्रेवी दीजिए। तो देखते हैं कभी कभी ग्रेवी ऐसा भी रहता है जिसमें तेल ज़्यादा रहता है, ठीक है, तेल ज़्यादा रहता है। तो ग्रेवी मीटर में क्या होता है, पानी में तेल यानी पानी की सतह पर तेल मापने के लिए ग्रेवी मीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखते हैं हाईग्रोमीटर है, क्या है, यह हाईग्रोमीटर है। हाईग्रोमीटर में क्या है, यहाँ पे देखिए वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। इसमें क्या है कि मंडलीय आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है, आर्द्रता मापा जाता है इसमें, ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है आपको कि हेप्सोमीटर, हेप्सोमीटर में क्या होता है, तो इसमें हेप्सोमीटर में होता है यह फ्रेंड्स कि इसमें हो जाएगा कि इसके द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है, ठीक है। हेप्सोमीटर में क्या होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है हेप्सोमीटर में। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे 2 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते चलना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है, इसमें हो जाएगा आपको, इसमें दिया गया है 6 नंबर में कि सूची 1 है उद्योग है और यहाँ पे अवस्थिति है, ठीक है। तो इस सभी को मिलान करना है सही से, ठीक है। तो हम इसको मिलान करते हैं। रेलवे उपकरण जो हो जाएगा आपको, रेलवे उपकरण यह हो जाएगा कहाँ, यह हो जाएगा भिलाई में हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा भिलाई में। अगर मोटर वाहन है तो मोटर वाहन कहाँ हो जाएगा, मोटर वाहन हो जाएगा आपको जबलपुर में, कहाँ हो जाएगा, जबलपुर में। अगर पोत निर्माण है तो यह कहाँ हो जाएगा, कोच्चि में हो जाएगा, ठीक है, कोच्चि। आज साइकिल जानते हैं कि साइकिल में सबसे ज़्यादा यहाँ साइकिल लुधियाना में बनता है, ठीक है। और लुधियाना कहाँ है, तो यह पंजाब में हो जाएगा, ठीक। और कोचीन कहाँ है, तो यह केरल में हो जाएगा। और भिलाई कहाँ है, भिलाई कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, तो भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। जबलपुर आपको MP में हो जाएगा, ठीक है, MP में जबलपुर हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे आपको कि भिलाई के बारे में, ठीक है, तो भिलाई जो है, भिलाई में इस्पात संयंत्र जो बना था भिलाई, यह छत्तीसगढ़ में है, यह तो बात कन्फर्म हो गया। और इस्पात संयंत्र है, अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो यह 1955 में स्थापना हुआ था और यह हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कब हुआ था, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है।
तो यह जो हुआ था यह रूस के सहायता से हुआ था, याद रखना है। यह जो हुआ था रूस की सहायता से भिलाई हुआ था छत्तीसगढ़ में 1955 में इसका स्थापना हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, रूस की सहयोग से हुआ था। ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देता है। देखिए, जब अवशोषित करता है तो यह परिवर्तित किस चीज़ में कर देता है? पौधे घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करता है तो परिवर्तित यहाँ प्रोटीन में कर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह प्रोटीन में इसका परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि यह जो नाइट्रेट है, यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है पौधे के द्वारा, यह बात है, और यहाँ पे प्रोटीन में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगर नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे बहुत ही या प्रमुख गैस है। ठीक है, यह जो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन जो है यह जो है आपको, यह ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ बताने के लिए यहाँ बता रहे हैं नाइट्रोजन जो है अगर वायुमंडल में पूछा जाए तो 78% है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में यह सोरा, अमोनियम और अमोनिया क्लोराइड, यूरिया आदि में पाया जाता है। नाइट्रेट यह जो है सोडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 8 का है, यहाँ पे है कि हवा में परागकण। ठीक है, हवा में परागन जो होता है, परागन को कहते हैं, जो हवा से परागन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वायु परागन कहा जाता है। क्या कहता है? वायु परागन कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पे समझ लेते हैं इसी में। ये तो वायु परागन है। पौधों में प्रजनन अंग होता है, कौन होता है? पौधा में अगर पूछे कि प्रजनन अंग कौन होता है तो यह पुष्प जो होता है यह प्रजनन अंग होता है। ठीक है, पुष्प जो हो जाएगा यह प्रजनन अंग हो जाएगा। ठीक है, पुष्प प्रजनन अंग होता है। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होता है। ठीक है, मुख्य रूप से 4 भाग होता है। अगर इसमें से आपसे पूछ दे कि मादा इसमें से प्रजनन अंग कौन है और नर प्रजनन अंग कौन है, तो आप कैसे बताइएगा? इसको भी एक बार समझ लीजिए। पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि इसमें 4 जो होता है भाग, यह क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि बाह्य पुंज होता है। ठीक, एक होता है दल पुंज होता है। एक होता है क्या? तो पुमंग होता है। ठीक है, पुमंग हो जाएगा, और एक जयांग हो जाएगा। ठीक है, जयांग हो जाएगा, जयांग। ठीक है, यह जो 4 भाग है कौन कौन? तो एक होता है बाह्य पुंज, दल पुंज, पुमंग और जयांग। यह जो 4 भाग है इसमें से 2 होता है क्या? तो 2 होता है इसमें से कौन कौन? इसमें ये पुरुष नर इसमें से जननांग होते हैं और एक होते हैं मादा। तो इसमें समझ लीजिए कि मादा कौन होता है। ठीक है, पुष्प देखिए, पुमंग जो है इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि पुमंग जो है यह जो हो जाएगा, यह पुमंग यह हो जाएगा नर युग्मक है। ठीक है, नर युग्मक है। पुमंग जो है यह नर है। ठीक है, नर है। और यहाँ पे अगर जयांग पूछते, यहाँ पे जयांग, यह जो है आपको, यह जयांग यह क्या है? तो यह हो जाएगा आपको, जयांग जो है यह मादा है। ठीक है, मादा। इसमें जो आपको यह हो जाएगा पुमंग, पुष्प जो है नर है और जयांग में यह मादा युग्मक है। ठीक है, तो यही जो है दोनों, यह जो है प्रजनन क्रिया में भाग लेता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 9 नंबर में है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो देखते हैं किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, यह क्वेश्चन यहाँ पे होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस के द्वारा। यह जो है युवा जो कार्यक्रम निकाला गया था, युवा, यह जो हो जाएगा आपको दिल्ली पुलिस के द्वारा सही हो जाएगा यह। ठीक है, और यह 2017 की यह बात है, 2017 में निकाला गया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 10 नंबर है कि केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह सभी जानते हो कि यह 3 इसका सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं। देखिए सुतरिया है, सुतरिया नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा सतरिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या? सतरिया हो जाएगा। ठीक है, सतरिया हो जाएगा, सुतरिया नहीं है यह। तो यहाँ पे सतरिया जो है आपको किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह हो जाएगा सत्रिया। यह हो जाएगा कहाँ का? तो यह हो जाएगा आपको सतरिया जो है आपको राइट आंसर असम का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो सतरिया है आपको, यह असम का हो जाएगा, यह लोक नृत्य है। ठीक है, और अगर यहाँ पे समझा जाए बढ़िया से
कि यह जो है 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। अगर पूछ दे कि कितने भारतीय शास्त्रीय नृत्य है तो 8 गो है, ठीक है, प्रमुख 8 गो है, ठीक है, याद रख लेना है। सबसे पुराना की अगर बात किया जाए तो सबसे पुराना कौन है, तो सबसे पुराना हो जाएगा आपको भरतनाट्यम, ठीक है। कौन हो जाएगा कि भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है, भरतनाट्यम सबसे पुराना हो जाएगा। और यह किस राज्य का है, तो यह हो जाएगा तमिलनाडु का, ठीक है। कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का यह शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना है, ठीक। और इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य कहा भी गया है। और आगे यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कौन होता है, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहाँ कथक नृत्य होता है, ठीक है। और यह उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो यह उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हो जाएगा जो कथक होता है, कथक, ठीक है, कथक हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में कौन होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी, ठीक है। क्या होता है, कुचिपुड़ी हो जाएगा, पूड़ी, कुचिपुड़ी हो जाएगा यहाँ आंध्र प्रदेश में। देखिए ऐसे भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि जो आंध्र व्यक्ति होता है वह कच्चा पूड़ी छान देता है, ठीक है, कच्चा पूड़ी बना देता है। इसीलिए इसको याद करेंगे कि आंध्र व्यक्ति जो था आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी यानी कच्चा पूड़ी यह बनाया था, ठीक है। अब मणिपुर में देख लेते हैं, मणिपुर में मणिपुरी है, याद कर लेना है कि मणिपुर में कौन है, तो मणिपुरी नृत्य होता है, मणिपुर में होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखना है। प्रश्न देखते हैं 12 नंबर में है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा कि सिंदरी में किया गया था, ठीक है, सिंदरी में। और सिंदरी में कब हुआ था, तो 1951 में, ठीक है, 1951 में इसकी स्थापना किया गया था सिंदरी में, याद रखना है। और सिंदरी कहाँ है, तो सिंदरी हो जाएगा आपको झारखंड में हो जाएगा, ठीक है, झारखंड में। अगर इसका देखा जाए कि तत्कालीन आपको बिहार में था, ठीक है, बिहार में सब था और उसके बाद जब बिहार की बंटवारा हो गई तो यह झारखंड में चला गया, ठीक है। और यहाँ पे और समझ लेते हैं, जैसे यहाँ राजमुंदरी, राजमुंदरी कहाँ है, तो यह राजमुंदरी हो जाएगा आपको कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यह राजमुंदरी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। बलालपुर कहाँ है, तो यह बलालपुर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में बलालपुर हो जाएगा। तो यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेना है। और भारत देखिए, भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, यह आपको भारत देश है, तीसरा नंबर पर है, ठीक है, उर्वरक के क्षेत्र में। तो यह जो सिंदरी जो हुआ था 1951 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 13 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए किसी तत्व के समस्थानिक के तात्पर्य है, देखिए किसी तत्व के समस्थानिक के तात्पर्य क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। समस्थानिक का तात्पर्य क्या है कि उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, यह इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यह इसकी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे इसको क्या कहा जाता है, समस्थानिक को कहा जाता है आइसोटोप कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स कहा जाता है। और यह जो है आपको ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। चलिए समझते हैं कि हाइड्रोजन को 3 समस्थानिक होता है, ठीक है, 3 समस्थानिक होता है, कौन कौन होता है, तो एक होता है प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम होता है। और इसका अगर देखा जाए प्रोटियम का, तो H1 यह हो जाएगा, यह सूत्र हो जाएगा, ठीक है, प्रोटियम का क्या हो जाएगा, प्रोटियम का यहाँ पर हो जाएगा H हो जाएगा इसका द्रव्यमान और H हो जाएगा परमाणु संख्या, ठीक है। उसके बाद ड्यूटेरियम है, ठीक है, ड्यूटेरियम जो है यह हो जाएगा आपको कि H1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, यह जो हो जाएगा इसका परमाणु जो है इसका द्रव्यमान संख्या जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। एक इसमें हो जाएगा ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम है, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे H1 और H3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे देखना है कि इसका द्रव्यमान संख्या जो असमान है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे सभी का यहाँ पे ये जो परमाणु संख्या है समान है, ठीक है, सभी का समान एक एक सभी में है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझना है, समस्थानिक हो गया यह चीज़, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था, तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा, यानी गुरु अंगद के द्वारा यहाँ पे गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया गया था, ठीक है, गुरु अंगद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और इन्हीं को लहना कहा जाता है, ठीक है, लहना अगर पूछे तो गुरु अंगद को ही लहना कहा जाता है। यह गुरु अर्जुन देव जो है यह कितने नंबर के हैं, तो यह 5वें नंबर के हैं, और यह जो आपको अंगद जो हो जाएंगे यह दूसरे नंबर के हैं, ठीक है।
और गुरु नानक जो थे यह प्रथम नंबर के हो जाएंगे और गुरु गोविंद सिंह जो हो जाएंगे 10 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें और विस्तार पूर्वक समझते हैं कि सिख की स्थापना तो गुरु नानक के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इनको संस्थापक माना जाता है। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में समझिए। गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्होंने 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ठीक है, कितना में 1699 में। ठीक है, 1699 में खालसा पंथ, खालसा, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, गुरु यहाँ पर जो अर्जुन देव हैं इन्होंने भी एक क्या स्थापित किया था इन्होंने, तो इन्होंने हरमंदिर साहब की स्थापना किया था। कहाँ, तो यह अमृतसर में किया था। और इनके द्वारा जो है आदि ग्रंथ, ठीक है, याद रखना है, इनके द्वारा आदि ग्रंथ जो निकाला गया था, आदि ग्रंथ, ठीक है, आदि ग्रंथ जो संकलन करता है आदि ग्रंथ के, तो यही हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो यह गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन को याद रखना है। अगर पूछ दे कि यह अर्जुन देव को किसने फांसी दिलवाया था, तो जहांगीर के द्वारा फांसी दिया गया था। ठीक है, जहांगीर, याद रखना है, जहांगीर के द्वारा फांसी दिया गया था गुरु अर्जुन देव को। एक 9वें गुरु थे तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर, इनको फांसी किसने दिया था, तो औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा फांसी दे दिया गया था इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा और यह थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। यहाँ पे देखा दिया गया है कि निम्न वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। पे तो कथन 1 दिया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है 12मासी नदियाँ हैं। और यहाँ पे तर्क में दिया गया है कि हिमालयी नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन में दिया गया है यही आपको सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है एक की पुष्टि करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, तो 4 राज्य में मान्यता जरूरी है। कितने राज्यों में, 4 राज्य में। अगर अभी पूछे आपको वर्तमान में कितने यहाँ पे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो जाएंगे 9 गो है। कौन कौन हो जाएगा, तो आपको हम गिना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स और आम आदमी पार्टी। ठीक है, कुल मिलाकर के 9 हो जाएंगे। ठीक, 9 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है आपको 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम सहकारी आंदोलन जो हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। ठीक है, यह कृषि ऋण में हुआ था, कृषि ऋण में हुआ था। ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा, कृषि ऋण में हुआ था। ठीक है, और यह जो अगर ईस्वी पूछते आपसे कि ईस्वी कब था, तो यह 1900 कब था, तो यह 1904 से लेकर के 11 तक था। ठीक है, 1904 से 11 तक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे है कि नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। तो नींबू बाजगो जो है यह हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन आपको यह हो जाएगा कि यह सिंधु नदी पर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी पर। और अगर क्षेत्र पूछे आपसे तो लद्दाख क्षेत्र है। ठीक है, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख क्षेत्र हो जाएगा जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे कोयना देखते हैं। तो कोयना जो है यह हो जाएगा कहाँ, तो कोयना हो जाएगा कोयना नदी पर है। ठीक है, कोयना जो है कोयना नदी पर है और यह कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। और यहाँ देखते हैं आगे इसका पेरियार जो है, पेरियार कहाँ है, तो यह केरल में हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। अगर 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से सही हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कि दलित मुक्ति मोर्चा की स्थापना नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी यहाँ पे समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सभी की स्थापना किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर में है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा सही, निस्यंदन हो जाएगा। ठीक है, निस्यंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, फिर 22 नंबर प्रश्न में हो जाएगा कि NSDL का पूरा नाम है। तो NSDL का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर में कि कीट वंश से होने वाले, कीट वंश नहीं हो, कीट दंश होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दंश होगा। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दिया गया है कि निम्न हस्तियों पर विचार करना है। ठीक है, ये सभी का पूछा गया है, आगे इसका ऑप्शन है, तो इसमें सभी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न हस्ती यानी कह रहा है कि यह सभी जो है किस जगत से संबंधित है, तो सभी जो है आपको यह सभी सिनेमा से संबंधित हैं। ठीक है, सिनेमा से संबंधित है। यहाँ पे दिया गया था कि निम्न से कौन थिएटर से जुड़े हुई हस्ती हैं, तो इसमें सभी हो जाएगा राइट आंसर। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 25 नंबर का है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। देखिए महात्मा गांधी जो हो जाएगा यह पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, यह पोर्ट ब्लेयर में इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1983 में। ठीक है, 1983 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 26 में है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा पूछ रहा है कि किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, यह मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको जो है यह जो हो जाएगा आपको, यह मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, कहाँ है, तो यह उत्तरी अमेरिका में है इसलिए, और यह जो गुजरता है यह नीचे से होकर गुजरता है। ठीक है, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र से होकर गुजरता है, दक्षिणी अमेरिका से गुजरता है यह आपको भूमध्य रेखा, इसीलिए जो मैक्सिको इसमें से सही नहीं होगा। ठीक, बाकी केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील होगा। ठीक, अगर यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछते हैं कि यह जो है कितने महादेश से होकर के गुजरते हैं, तो कितने महादेश से होकर गुजरता है, यह 3 महादेश से हो जाएगा। ठीक है, 3 महादेश हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, तो एक आपको एशिया हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। ठीक है, एशिया एक हो जाएगा क्या, तो एक हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका और एक हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका, यह तीनों से होकर के यह गुजरता है आपको यह भूमध्य रेखा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और इसमें से पूछा जाता है कि कौन ऐसा महादेश है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तो जो आपको अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका यहाँ से होकर के तीनों गुजरता है। ठीक है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों यहाँ से गुजरता है, तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, ऐसे तो ये सभी बात को याद कर लेना है। और 3 चीज़ इसमें और याद रखिए। ठीक है, इसमें से एक याद रखिए जो एशिया से होकर गुजरती है, वह तीनों देश इसमें से याद रखना है। एक मालदीव की याद रखिए, मालदीव। ठीक है, मालदीव, एक इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, नेशिया, और एक याद रख लेना है किरीबती। ठीक है, किरीबती, यह जो है आपको किरीबती, यह तीनों जो है आपको एशिया से होकर गुजरता है, यह तीनों देश से ही जाता है भूमध्य रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 28 नंबर है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो पहली बार परमाणु आपदा जो हुआ था यह हुआ था 6 अगस्त 1945 को, अमेरिका के द्वारा बम गिरा दिया गया था नागासाकी, यहाँ गिराया था हिरोशिमा पर। ठीक है, हिरोशिमा पर, सीमा पर। ठीक है, और एक 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, तो यह गिराया गया था नागासाकी पर। ठीक है, कहाँ गिराया गया था, तो 9 अगस्त को जो गिरा था वह गिरा था नागासाकी पर, नागासाकी। ठीक है, नागासाकी पर गिरा था। और ऐसे भी नहीं याद रहेगा तो 9 से देखिएगा, 9 से कैसे कहते हैं 9 यानी नागासाकी 9, इसमें भी 9 आ रहा है, इसे 9 इसी तरह से याद कर सकते हैं कि नागासाकी और 9 अगस्त। ठीक है, यह गिराया गया था बम। अगर 6 अगस्त और 9 अगस्त में अगर ना वैसे पता चले कन्फर्म हो तब याद कर सकते हैं। ठीक है, कि 9 अगस्त और नागासाकी। ठीक है, और जापान पे यहाँ गिराया गया था।
देखिए यहाँ परमाणु आपदा यानी परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। तो परमाणु बम के अगर पूछ देखिए आविष्कारक कौन है, परमाणु बम के आविष्कारक, तो परमाणु बम के कौन हो जाएंगे, परमाणु बम के लिख दे यहाँ पे हम रॉबर्ट ओपन, ठीक है, ओपन हीमर के द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट ओपन हीमर के द्वारा यह जो है परमाणु बम का आविष्कार किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था, तो यह 1945 में, ठीक है, 1945 में याद रखना है इसकी खोज किया गया था या इसकी आविष्कार किया गया था, ठीक है। एक आपको हाइड्रोजन बम है, ठीक है, हाइड्रोजन यह जो है पहले समझ लीजिए कि यह जो परमाणु बम है जो यह विखंडन पर काम करता है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर। और एक आपको हो जाएगा हाइड्रोजन बम, ठीक है। हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया था, तो हाइड्रोजन बम की अगर खोज की बात किया जाएगा तो यह किया गया था टेलर के द्वारा, ठीक है। टेलर याद रखना है, कौन, टेलर, तो एडवर्ड टेलर, ठीक है, एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। और इसकी खोज कब किया गया था, तो यह 1952 में किया गया था, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे परमाणु बम की खोज किया गया था 1945 में, और बाद में यहाँ 1952 में खोज किया गया था यहाँ हाइड्रोजन बम के, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो है यह आपको यह नाभिकीय संलयन पर काम करता है, ठीक है। यह जो हो जाएगा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर यह आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हस्तांतरण मूल का संबंध निम्न में से किससे है, तो हस्तांतरण मूल निम्न में से किससे संबंधित हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कर एवं लेखांकन से हो जाएगा, राइट आंसर 3। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर में है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है, तो ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा जो होता है यह कहाँ होता है, तो यह होता है आपको राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो पाली भाषा में संवाद दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है कब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1 दिसंबर को, ठीक है, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा सा छोटे कर लेते हैं इसको क्योंकि यहाँ लंबा थोड़ा सा है इसका। तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के विभाग यहाँ पे पूछा गया कि कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, ठीक है, कि ए बी और सी यहाँ पे, ठीक है, कि रक्षा विभाग हो जाएगा, और बी में हो जाएगा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, और सी में हो जाएगा रक्षा उत्पादन विभाग, ठीक है, यह हो जाएगा ए बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आगे 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, चेन्नई में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया, ध्यानचंद जो पुरस्कार दिया गया फुटबॉल के क्षेत्र में यह किसको दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सैयद शाहिद हकीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, तो यह देखिए हार्डिंग के द्वारा किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है, इसको याद रखना है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, स्प्राइट्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमानित किया था, ठीक है, तो वार्षिक आय सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा अनुमानित किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा अनुमानित किया गया था, और यह कब 1867-68 के बीच में, ठीक है, 1867-68 के बीच में अनुमानित किया गया था। और इनकी अगर पुस्तक की बात किया जाए तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, इसी में धन निष्कासन के सिद्धांत का बारे में बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं, और यह 39 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, ठीक है, फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता था, तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा कि अबुल गफ़ार खान को कहा जाता था, ठीक, इसको अबुल गफ़ार खान को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा
संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो 40 का आंसर सही हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। इसमें प्रश्न देखते हैं, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो प्रार्थना समाज की मांग इसमें से ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा सही, कि लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना यह मांग नहीं थी। मांग था कौन कौन, तो यहाँ पे स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अस्पृश्यता का समाप्ति, यह सभी मांग था, यह जो है मांग नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 42वां प्रश्न है कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण यानी शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो देखिए यहाँ पे किस बंदरगाह पर पहुंचा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। ठीक है, पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा था, पारादीप पर पहुंचा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाए कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने। देखिए यहाँ पे रामनाथ कोविंद के बारे में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति कैमे नंबर के थे, तो यह 14वें हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि सूची 1 है और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। सिंधु स्थल और स्थल है। ठीक है, सिंधु स्थल और स्थान है, तो यहाँ पे सही मिलान कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, हम डायरेक्ट यहाँ पे मिला दे रहे हैं। ठीक है, जैसे लोथल हो जाएगा, तो लोथल कहाँ हो जाएगा, यह गुजरात में हो जाएगा। रोपड़ कहाँ हो जाएगा, तो रोपड़ आपको यहाँ पंजाब में हो जाएगा। और राखीगढ़ी कहाँ हो जाएगा, तो राखीगढ़ी यह हो जाएगा आपको हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा इसका सही हो जाएगा। और कालीबंगा जो हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सभी यहाँ सही से मिला दिए हैं। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं कि यहाँ पे है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, सभी जो है नीचे दिया गया है आपको कि इस कूट को मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें सही कौन कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा आपको, कि यहाँ पे देखिए कि ए और बी और सी इसमें सही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा इसमें, कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है। ठीक है, थोड़ा छोटा करना होगा। यहाँ पे आगे देखते हैं 46 नंबर के निम्नलिखित में से कौन कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो पेटेंट के संदर्भ में इसमें से कौन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, कि वह अनंत समय के लिए किया जाता है, यह यहाँ पे सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे 47 नंबर में है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर के डेल्टा तक पहुँचती है या गुजरती है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 47 का आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, कि चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के यहाँ पे पहुँचती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो भारत की सीमा से इसमें से कौन नहीं लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, कि ताइवान जो है यह नहीं लगता है, बाकी चीन, वर्मा और भूटान लगता है। आगे देखते हैं यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल इसमें से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, कि इरिन बोकोवा है। ठीक है, यह 2017 की बात है। ठीक है, इरिन बोकोवा का कार्य चल रहा है 2009 से लेकर के 17 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर है कि किस राजनीतिक के ने द कोलिशन ईयर 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रणब मुखर्जी के द्वारा। यह ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे फिर मिलान करना है। तो यहाँ हम डायरेक्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलान करते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार जो हो जाएगा यह हो जाएगा राइट आंसर। इसका क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि मौलिक अधिकार जो हो जाएगा यह अमेरिका का अधिकार पत्र हो जाएगा। और नीति निर्देशक तत्व जो हो जाएगा कहाँ से हो जाएगा यह, तो नीति निर्देशक यह आयरिश संविधान से हो जाएगा। ठीक है, आयरिश संविधान से हो जाएगा। और संसदीय जो यहाँ पर लिखा गया है आपको, संसदीय सरकार, यह हो जाएगा कहाँ से, तो यह आपको ब्रिटेन से हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन से। और केंद्र और राज्य संबंध जो हो जाएगा यह कनाडा से हो जाएगा। ठीक है, यह कनाडा से हो जाएगा। यह सभी आप लोग यहाँ पर मिला लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि किस से भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, तो इसमें सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 52 का आंसर आपको, सॉरी यहाँ 52 पर आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे राजीव महर्षि हो जाएगा। ठीक है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये आपको राजीव महर्षि हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और 17 से 2020 तक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक थे। यह हो जाएगा आपको क्या, तो यह आपको करंट अफेयर है, इसलिए इस पर ध्यान कम देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देख लेते हैं कि सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो सर क्रिक जो विवाद है यह किसके बीच है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कि 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। तो पूरी तरह से प्रतिबंध जो लगेगा यह जो लगेगा फ्रांस में लगेगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया था, तो यह देखिए यहाँ राइट आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आरंभ था। ठीक है, आरंभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भारत के किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 57 में है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि नागल जो है किसके लिए जाना जाता है। नागल जो हो जाएगा किसके लिए जाना जाता है, तो यह जाना जाता है उर्वरक के लिए। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा, नागल जो है उर्वरक के लिए यह विख्यात है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात रहा है यह ऑप्शन के अनुसार बताना है। ठीक है, यहाँ पे अगर केरल रहता तो फर्स्ट में था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पे सही हो जाएगा। तमिलनाडु में कितना है, तमिलनाडु में है यहाँ पे 996 है। ठीक है, 996 है अगर। और यहाँ पे देखा जाए कर्नाटक को देखा जाए तो कर्नाटक के है कितना, तो 973 है। ठीक है, कर्नाटक का 973 हो जाएगा। गोवा के भी 973 है। ठीक है, गोवा के भी 973 हो जाएगा। और सिक्किम है तो सिक्किम में कितना है, तो सिक्किम की 890 है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में जो दिया गया है इसके अनुसार यहाँ पे तमिलनाडु सबसे ज़्यादा में है। चलिए आगे देखते हैं कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है। तो लूसी जो है किस द्वीप में हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडोनेशिया में हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 61 नंबर में है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ देखते हैं, ये में देखते हैं कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही बात है। आगे देखते हैं कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताधीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है, यह भी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, यह भी यहाँ पे सही है, यानी कि तीनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 2 था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 62 नंबर के सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा 62 का आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, यहाँ पे सही हो जाएगा सकल घरेलू के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट्स यानी SDR की पेटिका में आती है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा क्या इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ठीक है, यानी डी में क्या है, तो यहाँ पे देखना है डी में उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो पूछा गया है कि स्पेशल ड्राइविंग राइट्स में आएगा, तो यहाँ पे सभी USD डॉलर आएगा, जापानी येन आएगा, ब्रिटिश पाउंड आएगा, चाइनीज रेमिंडमिन हो जाएगा और यूरो, सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। 64 का है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। ठीक है,
तत्व स्थल है। यहाँ पे जैव विविधता का यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ तत्व नहीं होगा, ठीक है, तप्त होगा, ठीक है, तप्त होगा, तप्त स्थल है तो यहाँ पे तप्त स्थल इसमें से कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है, जैव विविधता का तप्त स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 65 का है कि कौन सा विटामिन ए के कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि लोएस मृदा कहा जाता है, ठीक है, लोएस मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो इसमें से देखना है कि सही कथन कौन हो जाएगा, तो इसका देखते हैं। इसका सही हो जाएगा कि हम देखिए कि 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, यह बात सही यहाँ पे है। और आगे यहाँ पे जो 2 में दिया गया है कि आम्भी जो था तक्षशिला का राजा, आम्भी तक्षशिला का राजा था, आम्भी ने सिकंदर और उसके सेना का स्वागत किया था, यह भी बात सही है, यानी यह दोनों है। बाकी सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई थी, यह जो है इसमें गलत है, ठीक है, यह जो हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा, 326 में यहाँ नहीं होगा, ठीक है, यह इसका गलत हो जाएगा। 300 कितना था, 323 में, ठीक है, 323 में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है, इसका 2 सही था, सॉरी 2 नहीं था, इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे सी था, ठीक है, सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, रामचंद्र गुहा हो जाएगा। यानी गांधी यहाँ पे इंडिया आफ्टर गांधी के बारे में जैसे ही समझिएगा यहाँ पे रामचंद्र गुहा हो जाएगा। 69 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमनिटी फॉर फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, बिहू शामिल इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ है कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी, तो यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसका भगत सिंह हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि पर्यटन का सतत विकास हो जाएगा, ठीक है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलूबर्नी हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 73 को देख लेते हैं कि फरवरी 73 में है कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूची बैंक का दर्जा दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, इक्विटास लघु वित्त बैंक हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे से संबंधित है, तो धारणीय विकास की संकल्पना जो है किससे संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर पौधीय साम्य से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए, सुमेलित करना है आश्रम और आयु है, ठीक है, आश्रम और आयु है, तो इसका आश्रम आयु के साथ सुमेलित करना है, तो इसका सही हो जाएगा कि जैसे देखिए ब्रह्मचर्य हो जाएगा, तब ब्रह्मचर्य जो हो जाएगा कब से कब तक है, तो ब्रह्मचर्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे जा रहा है कौन, और यहाँ पे देखिए मिलान अगर ब्रह्मचर्य की करें तो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ की बात करेंगे तो 25 से 50 तक, और वानप्रस्थ को 50 से 75, और संन्यास हो जाएगा जो 75 से 100 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सभी आपको सही मिलाया गया है, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी आपको वही काम करना है कि निम्नलिखित में से किन है ऊर्जा संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऊर्जा संरक्षण के लिए किसको किसको इसमें से इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें से हो जाएगा संपीड़न वायु और स्प्रिंग और बैटरी और संधारित्र, यह सभी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, ब्लू चिप कंपनी क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा कि ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग जो है प्रारंभ किसने या किसके द्वारा किया गया है। तो रैयतवाड़ी का प्रयोग जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ठीक है, अलेक्जेंडर रिम और थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, मुनरो था, यहाँ पर लिख देते हैं थॉमस मुनरो। ठीक है, मुनरो था, याद रखना है थॉमस मुनरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। आग्नेय चट्टान इसमें से कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता। तो यह 2017 की बात है, किसने जीता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि सुनहरी गोल्डन चावल जो है, सुनहरी गोल्डन चावल यह जो हो जाएगा आपको, देखिए सुनहरी गोल्डन चावल यहाँ पे दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह जो है ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व का उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध है, यह सही आंसर ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा गया है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो यहाँ राजीव कुमार हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो चैत पहला मास होता है, ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि मानव रक्त का पीएच साधारण कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है लगभग यहाँ पे ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा कि 7.5 से लेकर के 8.0 तक, यानी 8 तक होता है, यानी 7.5 से 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि पुस्तक है आई डू वाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और डी में देखते हैं कि कौन है, तो रघुराम राजन हो जाएंगे। ठीक है, रघुराम राजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं 86 नंबर में है कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति बदला यानी दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आपको ऑप्शन जो है ये हो जाएगा कि प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन आपको यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि तेज क्या है। ठीक है, तो तेज क्या हो जाएगा, इसमें तेज हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा कि डिजिटल पेमेंट ऐप हो जाएगा तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 88 का है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था। तो चंगेज खान का समकालीन इसमें से कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि NAFTA के सदस्य है। ठीक है, NAFTA के सदस्य है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे हो जाएगा कि USA, कनाडा और मैक्सिको हो जाएगा इसका सदस्य देश। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 90 का है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। तो निजता का अधिकार जो रखा गया है यह रखा गया है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ कागज़ का जलना जो हो जाएगा यह रासायनिक यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि जो जल गया तो जिससे जो भी परिवर्तन हुआ वह दोबारा वह अवस्था में नहीं आएगा, उसी को कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक उदाहरण। ठीक है, तो कागज़ का जलना हो जाएगा, नर्म लोहे का चुंबक बनना यह तो नहीं होगा, जल को शक्कर का घुलना यह भौतिक है, जल में बर्फ को पिघलना यह भी भौतिक है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा यानी 100 GBPS तकनीकी आधारित अंतः समुद्रीय प्रणाली आरंभ किया है। तो यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, यह ऑप्शन 1 हो जाएगा कि रॉस एटम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का
गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी। और अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो 263 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से IIT संस्था में MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? तो कौन सी संस्था है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको खड़गपुर हो जाएगा, ठीक है, खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बौद्ध मंदिर बड़ा जो हो जाएगा यह इंडोनेशिया में हो जाएगा। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं KNO2 रासायनिक सूत्र है। तो KNO2 जो है रासायनिक सूत्र हो जाएगा किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है, किसका हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से देखना है कि कौन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि फंगस जो है स्वपोषी है, यह सही नहीं है, ठीक है, सो यह जो है सही नहीं है। बाकी सभी जिसमें दिया गया है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो देखते हैं गैस से द्वारा प्रदूषित इसमें कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, यानी हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया है? तो यह किया है आपको राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा के द्वारा किया गया है। चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी को 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया और वीडियो को एक बार लास्ट में ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग को सेट इसका जल्द ही अपलोड होगा।